हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 8 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए देखेंगे फ्रेंड्स। प्रश्नावली 9.1 में बोला गया ना कि गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर सारणी बनाएंगे और उसके बाद देखिए बोला गया ना कि ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी 7 या उससे अधिक, कितने विद्यार्थी ने 4 से कम, यानी कि फ्रेंड्स इसका हम यहाँ पर आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सारणी बनाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स ना सबसे पहले आपको लिखना है अंक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मिलान चिन्ह। फिर उसके बाद लिखेंगे संख्या। अंक देखिएगा ना, तो 1 से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर ना 9 तक की संख्या सभी दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से 9 तक के अंक लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मिलान चिन्ह और संख्या है ना, तो जस्ट यहाँ पर पहले इस प्रकार से इसको आप फ्रेंड्स यहाँ पर इंच से बनाइएगा तो और भी ज़्यादा अच्छे से बनेगा, है ना। लिख दिए हैं। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग बना लीजिएगा। ठीक है, 9 तक के बना दिए है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गिनना है एक कितना बार है हमारा। देखिए एक बार, ये 2 बार एक है, तो 2 बार एक है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से फ्रेंड्स मिलान चिन्ह में 2 बार एक लिखेंगे और संख्या में इस प्रकार से 2 लिखिएगा। ठीक है, फिर देखिए 2 कितना बार है, यहाँ पर गिनिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब नहीं है तो 2 फ्रेंड्स यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार लिखिएगा और जस्ट यहाँ पर 2 को लिख लीजिए कि 3 बार है। ठीक है, अब 3 गिन लीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार है ना, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। उसी प्रकार से 4 को गिनिए कि 4 कितना बार है। 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो यहाँ लिख देंगे 7 बार। 1 2 3 4, 4 बार लिख कर फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से काट लिया जाता है। ये हो गया है 5 और 6 और 7। ठीक है, समझ गए ना। 5 गिनिए। 1 2 3 4 5 6 बार, तो यहाँ लिखेंगे 6। यहाँ 1 2 3 4, पाँचवा में काट देंगे और एक बार इस प्रकार से लिखेंगे 6। ऐसे ही ना 6 को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया है, तो यहाँ 7 लिखेंगे। 1 2 3 4, पाँचवा में काट देंगे 6 7, है ना। अब 7 को गिनिए। 1 2 3 4 5, 5 बार 7 आया है, तो 1 2 3 4, पाँचवा में काट देंगे और यहाँ पर लिखिएगा 5। अब 8 और 9 को पहले डायरेक्ट गिन लेते हैं ना। 1 2 3 4, ये फ्रेंड्स 8 4 बार है। 9 गिन लीजिए। 1 2 3, 9 3 बार है ना। अच्छा पहले देख लीजिए 8 फ्रेंड्स कितना बार था, 4 बार ना। 1 2 3 4, 4 बार। 9 फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बार था, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 बार। अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे जो हमसे यहाँ पर ना उत्तर पूछा गया था वो। तो बोला गया है यहाँ पर ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। अभी में बोला गया है कि कितने विद्यार्थी 4 से कम, एक में 7 से अधिक, एक में 4 से कम। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। 7 से अधिक ना बोला गया है, तो ये है 7, है ना। तो 7 या 7 से अधिक, तो 7 या 7 से अधिक ये 3 में है। 7 8 9 है ना। 7 या 7 से अधिक कितना विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी और 3 विद्यार्थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हम यहाँ पर ए का आंसर लिखेंगे। ए का आंसर लिखेंगे 5 और 4 3, 5 4 3, तो 5 4 7 और 7 3, 5 4 7 बोल रहे बल्कि 5 4 9 ना, और 9 3 12, तो टोटल कितना विद्यार्थी है, तो 12 विद्यार्थी। बी नंबर देखिए 4 या 4 से कम बोला गया था, तो फ्रेंड्स 4 या 4 से कम, ये देखिए अच्छा नहीं 4 नहीं, 4 से कम है डायरेक्ट, तो 4 से कम ये तीनों है ना। तो इसमें कितना है, 2 3 3, 2
3 3, तो कितना हो जाएगा 2 3 5 और 5 या 3 8 है ना, टोटल 8 विद्यार्थी। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पहला हल हो जाता है। देखिए इसमें बोला गया था 7 या 7 से अधिक, लेकिन इसमें अगर ये बोलता है 4 या 4 से अधिक तो ले लेते 4 को भी, लेकिन डायरेक्ट बोला गया है 4 से कम। ठीक है। बी में देखिए बोला गया ना कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों की मिठाइयाँ पसंद निम्नलिखित है, लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को दिया गया है। ठीक है, आगे पलटते हैं पेज। फिर उसके बाद यहाँ पर भी है जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला। इस प्रकार से आप पूरा को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी में कॉमन है ना उसको लिखेंगे। तो सभी में कॉमन क्या है हमारा, तो लड्डू, बर्फी और जलेबी और रसगुल्ला, इसके अलावा ना यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सारणी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे पसंद, यहाँ पर मिलान चिन्ह, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, बढ़िया से लिख लीजिएगा आप। पसंद क्या क्या है, लड्डू। ठीक है। अच्छा, लड्डू था, जलेबी था, रसगुल्ला था, बर्फी था, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। अब देखिए इस प्रकार से बना दी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना लड्डू कितना बार है, बर्फी कितना बार है, जलेबी कितना बार है, रसगुल्ला कितना बार है ना, इतना आपको गिनना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक बार गिनेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, समय ज़्यादा लग जाएगा। पहला प्रश्न तो आपको हम समझा ही दिए। अब यहाँ पर गिनेंगे, जैसे लड्डू है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लड्डू कहाँ, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, है ना, 7 बार। फिर ये फ्रेंड्स 8 बार, 9 बार, एक बार पीछे वाला पेज में था, तो टोटल 10 बार था। तो हम ना यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 10 बार, मिलाल चिन्ह में ना 1 2 3 4 पाँचवा में काट देते हैं, 1 2 3 4 पाँचवा में काट देते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ला को ना पहले हम गिन लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने वीडियो को स्किप करके यहाँ पर सभी को गिन लिया है। बर्फी यहाँ पर 3 को थी, जो कि विद्यार्थी का पसंद है। और जलेबी फ्रेंड्स 7 टाइम्स और रसगुल्ला 9 टाइम्स। तो 3 को मिलान चिन्ह में इस प्रकार से लिखेंगे, जलेबी 7 है ना, तो 1 2 3 4 और 5 और 6 7। ये 9 है ना, तो 1 2 3 4 पाँचवा में काट देंगे, 6 7 8 9। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा मिलान चिन्ह बन जाता है। अब प्रश्न देखिए, बोला गया कि मिठाइयों के इन नामों का मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए सारणी बनाइए। बिल्कुल, ये तो बना दिए हैं, ए नंबर में सारणी बन चुका है। बी नंबर देखिए, बी में बोला गया है ना कि कौन सी मिठाई विद्यार्थी द्वारा अधिक पसंद की गई है। तो फ्रेंड्स आप खुद देखेंगे ना, लड्डू सबसे ज़्यादा खाने वाला विद्यार्थी है 10, उसके बाद है रसगुल्ला, तो आंसर में लिखे देना लड्डू। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न को भी सोल्व करा दिया है। क्या कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर 40 बार उछाला गया है, यहाँ पर सभी अंक दिया गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, बस 6 के अलावा फ्रेंड्स कुछ भी नहीं आया है। तो हम यहाँ पर इसी प्रकार से लिखेंगे संख्या, मिलान चिन्ह और यहाँ पर कितना बार आया है जो। ठीक है, देखेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न को बना रहे हैं। यहाँ पर लिख देते हैं संख्या, यहाँ पर लिख देते हैं मिलान चिन्ह, यहाँ पर लिखते हैं कितना बार यहाँ पर उछाल करके आया है जो। संख्या क्या था, 1 2 3 4 5 6, यही संख्या ना थी। अब फ्रेंड्स डायरेक्ट यहाँ पर हम गिन लेते हैं ना कि एक कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, ये फ्रेंड्स एक 7 बार है, 7 बार आया है। पहले इस प्रकार से लिख लेते हैं, 2 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। 3 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। फिर 4 5 6 है फ्रेंड्स, तो हम इसी प्रकार से यहाँ पर सभी को गिनेंगे। देखिएगा 4 यहाँ पर है, 1 बार, 2 बार, 3 4, 4 4 बार है। 5 देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 4 बार, 5 बार, 6 7 8 9 10 11 बार। 6 को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार। अब फ्रेंड्स सबसे पहले ना यहाँ पर इसको बॉक्स में बंद कीजिए। इस प्रकार से ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे
ये 7 बार था ना, तो 1 2 3 4 काट देंगे, 5 6 7। 6 बार था, 1 2 3 4 काट देंगे, 5 6। 5 बार है तो 1 2 3 4 काट देंगे, 4 तो 1 2 3 4। 11 है, 1 2 3 4 काट देंगे, 5 6 7 8 9 काट देंगे, 10 1 11। 7 बार है तो 1 2 3 4 काट देंगे, 5 6 7। बताइए क्या फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल, आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पूछा क्या क्या गया देखिए। पूछा गया है न्यूनतम बार आने वाली संख्या, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। न्यूनतम बार, अधिकतम बार, असमान बार। देखिए न्यूनतम का मतलब होता है फ्रेंड्स सबसे कम, तो सबसे कम यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? तो बिल्कुल आप कहेंगे कि यहाँ पर 4, जो कि यहाँ पर सबसे कम आया है, तो लिख देंगे संख्या 4। सबसे ज़्यादा कौन आया है? तो फ्रेंड्स देखेंगे ना यहाँ पर 11, क्या सबसे ज़्यादा आया है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 11। अच्छा, ये फ्रेंड्स ना संख्या 4 में 4 ज़्यादा आया था, लेकिन यहाँ पर संख्या 5 है, तो संख्या 5 में यहाँ पर क्या आया है? 11 आया है, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे लिख दीजिए संख्या 4 में 4 आया है, ताकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएँ। अब यहाँ पर समान बार कौन आया है? तो देखिएगा 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ पर भी है, दोनों बराबर है ना, तो संख्या क्या हो जाएगी? 1 और संख्या 6। तो लिख देंगे संख्या 1 कोमा 6 में समान बार 7 आया है। ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर इसको से कोई मतलब नहीं है, ये ऊपर बताए थे जो है इधर, है ना। अभी सिर्फ तीसरा का ये प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 3 तक का प्रश्न हो गया है। चौथा नंबर में ना यहाँ पर आपको बोला गया है चित्र द्वारा यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया संख्या मिलान चिन्ह कितनी बार, अच्छा कितनी बार आया है, ये वाला ना फ्रेंड्स, यही वाला संख्या जो कि हमने यहाँ पर बनाया है ना, इसी का यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, ये सारणी, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये तो हमने आपको सॉल्व करा ही दिया है। ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। अब उधर रहा 5वां नंबर प्रश्न। चौथा नंबर में बोला गया है कि ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाया गया है। एक ट्रैक्टर है ना बराबर 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर है तो बराबर 6 हो जाएगा। तो प्रश्न को पहले पढ़िए। यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया कि इस गाँव में ट्रैक्टर की संख्या कम है, ट्रैक्टर की संख्या अधिक है। ए नंबर और बी नंबर है ना, पहले इसका आंसर यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे कम ट्रैक्टर कहाँ नजर आ रही है? 3 को, कहाँ? 1 2 3, गाँव डी में सबसे कम ट्रैक्टर है। सबसे ज़्यादा ये देखिए सी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 है वो, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 आंसर लिखेंगे, चौथा का एक ए और एक बी, है ना। सबसे कम पूछा गया था, तो लिख देंगे यहाँ पर गाँव डी में सबसे कम है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर गांव सी में सबसे ज़्यादा था। अच्छा फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है ना, देखिए तीसरा में बोला गया ना कि गांव सी में गांव बी से कितना ट्रैक्टर अधिक है। देखिए गांव सी में गांव बी से कितना अधिक है, इतना तक तो बराबर ही, अधिक यही ना है 1 2 3, तो बस लिख देंगे 3 अधिक है। क्यों? क्योंकि गांव सी में 8 ट्रैक्टर है और गांव बी में यहाँ पर 5 ट्रैक्टर है। आप फ्रेंड्स अगर ऐसे नहीं करना चाहते ना, तो ऐसे लिख दीजिए, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, यानी कि गांव सी में से गांव बी को घटाते हैं, तो गांव सी में 8, गांव बी में 5, तो 8 में से 5 गया, तो लिख देंगे 3 ट्रैक्टर अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए डी नंबर देखिए। डी में बोला गया ना यहाँ पर कि पांचों गांव में कुल मिलाकर के कितने ट्रैक्टर है। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना लिख लेते हैं तो फिर भूल जाएंगे। देखिएगा 6 5 8, फिर है यहाँ पर डी में 3, फिर 1 2 3 4 5 6, है ना, 3 है फिर 6 है, लिख देते हैं 3 6, 6 5 11, 11 8 19, 19 3 22, अब 22 से 6 28, यानी कि फ्रेंड्स टोटल मिला करके ना 28 ट्रैक्टर यहाँ पर है। बताइएगा क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा नंबर हल हो जाता है ना। चलिए 5वां नंबर पर चलते हैं। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर। बोला गया है ना कि एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित किया गया। ठीक है, एक बराबर ना, पूरा एक लड़की है तो यहाँ पर 4 लड़के का बराबर होगा एक चित्र। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए, यहाँ पर पहला बोला गया है कि चित्र को देखिए और प्रश्न को उत्तर दीजिए। किस कक्षा में ना लड़कियों की संख्या कम है? तो फ्रेंड्स सबसे कम किस में है? तो आप देख सकते हैं ना 8 में सबसे कम यहाँ पर फिगर है, तो जस्ट यहाँ पर आंसर लिख देंगे, पहला में 8, है ना। यहाँ पर टोटल 3 प्रश्न है, तीनों का हल कर लेंगे।
बी में बोला गया है ना, यहाँ पर देखिएगा, क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की संख्या से कम है। देखिएगा बी में, ये रहा फ्रेंड्स बी नंबर में। क्या फ्रेंड्स यहाँ पर जो कक्षा 6 है, ये रहा कक्षा 6, तो कक्षा 6 में ना कि लड़कियों की संख्या कक्षा 5 से 5 से कम है। तो नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ना, 5 से तो ज़्यादा है ना, 5 में यहाँ पर इतना ही है, इसमें ज़्यादा है, तो लिख देंगे नहीं। सी में बोला गया, क्या कक्षा 7 में कितनी लड़कियां, देखिए 7 में कितना लड़का, 1 2 3 लड़की, तो 3 नहीं लिखेंगे। एक चित्र है ना जो 4 के बराबर है, तो 3 कितना के बराबर होगा, 3 गुने 4, तो टोटल लिख देंगे 12 लड़कियां हैं, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा 5वां नंबर, है ना। छठा पर चलिए, तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा छठा नंबर। बोला गया कि इसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में ना बिजली के बल्बों की बिक्री हुई। एक बल्ब जो है ना, जो यहाँ पर 2 बल्ब को दर्शा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर प्रश्न को देखिए, बोला गया है कि शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। शुक्रवार कहाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 बल्ब ना, तो यहाँ पर 7 नहीं लिखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 7 बल्ब है, लेकिन एक बल्ब 2 को दर्शा रहा है, तो 7 गुने 2 14 बल्ब, ठीक है। देखिए बी नंबर, बोला गया किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या सबसे अधिकतम थी। अधिकतम यानी सबसे ज़्यादा, तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा फिगर देखिए ना, ये कहाँ है, रविवार को। तो जस्ट आंसर में भी यहाँ पर लिख दीजिएगा रविवार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए सी नंबर। सी में बोला गया है कि किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। समान यानी कि फ्रेंड्स दोनों में बराबर। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, फिगर आपके सामने है। इसमें कितना बल्ब था, 1 2 3 4 5 6 7 8 बल्ब ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा इसमें फ्रेंड्स बल्ब ज़्यादा हो रहा है। फिर से पढ़ लें, किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। किन दिन में यहाँ पर बेचा गया था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक फिगर आप पर गौर करेंगे, बुधवार, एक शनिवार को, 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। 4 4 बल्ब बिके थे दोनों में, दोनों की संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर समान थी ना। तो जस्ट यहाँ पर वही बोला गया था कि इन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी। तो एक दिन फ्रेंड्स यहाँ पर शनिवार है, और एक दिन है यहाँ पर बुधवार, है ना। तो किन दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी, तो लिख सकते हैं बुधवार और शनिवार। तो सी में हो जाएगा बुधवार और शनिवार, ठीक है। फिर डी नंबर देखिए, डी में बोला गया है कि किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी। यानी कि फ्रेंड्स किस दिन ना सबसे कम बल्ब बिका था। तो देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शनिवार और बुधवार को है ना, यहाँ पर सबसे कम बल्ब बिका था, कितना, तो 4 4 8, है ना। अब यहाँ पर एक बल्ब 2 को दर्शाता था, 8 2 16। तो किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी, तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी नंबर में भी, बुधवार और शनिवार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ई नंबर। ई नंबर में बोला गया ना कि यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ जाते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो देखिए एक डिब्बा में अगर 9 बल्ब आता है ना, तो इस सप्ताह, तो देखिए एक डिब्बा में फ्रेंड्स अगर 9 बल्ब आ रहा है, ठीक है, तो इस सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 9 गुने 7 करेंगे, तो कितना यहाँ पर फ्रेंड्स बल्ब आ जाएगा, तो 63 बल्ब। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा दो तरीका, जैसे कि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ जाते हैं ना, तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ी। अगर फ्रेंड्स इस प्रकार से पूछा जाता ना, इस सप्ताह मतलब कि सब दिन, जैसे एक दिन में अगर यहाँ पर आ रहा है 9 बल्ब, तो सातों दिन में तो 9 9 9 से 7 में गुना कर देंगे तो 63 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा ना, बोला गया कि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब तो आ जाते हैं, आ सकते हैं, तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी, डिब्बे। तो फ्रेंड्स देखिए एक बल्ब में एक डिब्बा, है ना, तो 2 बल्ब रहेगा फ्रेंड्स, तो 2 डिब्बा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 9 बल्ब आएगा ना, तो डिब्बा कितना जरूरत पड़ेगा, तो आंसर में 9 डिब्बा आता, लेकिन 9 डिब्बा के फ्रेंड्स एक बड़ा डिब्बा में यहाँ पर पैक करेंगे तो आंसर आ जाएगा टोटल 10, यहाँ पर ना 10 डिब्बा लिखिएगा, समझ गए ना। जैसे कि एक बल्ब यहाँ पर है, मान लेते हैं ये एक बल्ब, एक डिब्बा, 2 बल्ब है, 2 डिब्बा, तो 9 बल्ब है तो 9 डिब्बा, और 9 का फ्रेंड्स एक बड़ा डिब्बा में पैक करेंगे तो टोटल कितना डब्बा चाहिए, 10 डब्बा। तो उस प्रकार से फ्रेंड्स आंसर 10 डिब्बा आएगा, है ना। लेकिन जो हम बताए थे, ये अपने तरीके से बताए थे कि अगर एक दिन में 9, तो यहाँ पर 7 दिन है ना, तो 7 दिन में तो 9 7 63, है ना। लेकिन आंसर फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखिए, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है छठा। एक लास्ट 7वां नंबर देखिए, यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, एक जो यहाँ पर क्या फल की टोकरी है जो 100 टोकरी के दिखा रहा है। तब प्रश्न पढ़िए, किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरी बेची। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा मार्टिन सबसे ज़्यादा। अनवर ने फलों की कितनी टोकरियाँ बेची, अनवर कहाँ है, ये है फ्रेंड्स यहाँ पर, कितना टोकरी बेचा है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो जस्ट यहाँ पर लिख देते हैं
पहला का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्टिन। दूसरा, अनवर ने कितना टोकरी बेचा, 7 टोकरी। सी नंबर फ्रेंड्स देखिएगा, आंसर पढ़ के क्वेश्चन बताते हैं। बोला गया ना कि वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरी बेचा है अगले मौसम में गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं। देखिए 600 फ्रेंड्स या उससे अधिक ना, तो सबसे पहले यहाँ से चलिए 1 2 3 4 5, अच्छा ये तो 6 नहीं पूरा, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ये 6 6 6, ये तीनों फ्रेंड्स ज़्यादा ही है 6 से। टनवर, मार्टिन और यहाँ पर रंजीत सिंह, क्या हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए, ये फ्रेंड्स 1 2 3 4 अपाची है ना, 6 या उससे अधिक, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों का नाम हम लिख देंगे, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह। क्लियर ना। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9.1 का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर हल करवा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। 9.1 फ्रेंड्स आज यहाँ पर हमारा पूरा हल हो जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर से यहाँ पर जुड़ जाइए फ्रेंड्स, है ना। जो भी आपके डाउट रहते हैं जरूर से वहाँ बताइए। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो में कमेंट भी जरूर से कीजिएगा, है ना। कुछ भी अगर डाउट हो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।